सूर्यास्त के बाद जलती चिताओं से लेकर सूर्योदय से पहले होने वाली गंगा आरती का बड़ा महत्व है। बनारस में काशी के बारे में जितना लिखूं या कहूं उतना कम है, क्योंकि काशी तो अविनाशी है। काशी शब्दों का विषय नहीं है, बल्कि काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। कहां तक लेते जाओ, कितना कहते जाओ, समझो भंडार पड़ा है महादेव की नगरी काशी में। जब पूरा बनारस सो जाता है, तब एक घाट ऐसा भी है जो सदियों से कुछ इस तरह जल रहा है। 24 घंटे 365 दिन मृत्युलोक में मोक्ष की प्राप्ति का दर्जा जिस स्थान को दिया गया है, उसे दुनिया मणिकर्णिका घाट से जानती है। इसीलिए कहते हैं कि बनारस दिन को अलग, रात को अलग है। पुराणों में भी कहा गया है कि कोई काशी में प्रवेश करता है तो समझो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही अंतरात्मा को जागृत कर देती है। जहां गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो, उस काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रतिपद्यते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है। जहां मृत्यु भी मंगल है, वह मणिकर्णिका घाट कहता है कि मां सती की आखिरी याद हूं मैं, अंतिम संस्कार की राख हूं मैं। देखो जरा गौर से, 84 घाटों में सबसे चर्चित हूं मैं, जीवन मृत्यु से परिचित हूं मैं। आओ बैठो, निहारो मुझको, चिताओं का उन्माद हूं मैं, इकलौता महाशमशान हूं मैं, मणिकर्णिका घाट हूं मैं। वैसे काशी में 84 घाट है, लेकिन इस घाट का महत्व क्या है उसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहां एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था। शायद इसीलिए 24 घंटे यहां दाह संस्कार विधि होती रहती है। कहा यह भी जाता है कि मृत्यु के बाद शव को यहां लाया जाए तो भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार संध्या काल के बाद अंतिम क्रिया नहीं करनी चाहिए, परंतु भगवान शिव से जुड़े होने के कारण मणिकर्णिका घाट को महाशमशान कहा जाता है। इसलिए यहां 24 घंटे अंतिम संस्कार करने की अनुमति है। बता दे कि यहां प्रतिदिन में 350 से 400 शव का अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता ही रहता है। पूरी खबर लिखते लिखते मैंने एक बात आज समझी है। मणिकर्णिका घाट में जलती लाशों को देख अपने भीतर की ज्योत प्रज्वलित हुई है। जिंदा इंसानों की परवाह न करने वालों को मरने के बाद रोते हुए देखा है। पैसा, वजूद, द्वेष, घमंड सबको जलते हुए देखा है। करोड़ों की कार में घूमने वाला अंत में 25 रुपए के घड़े में राख बनकर रहता है। यूं
मणिकर्णिका घाट मरकर भी जिंदा है, खुद जलता है, लेकिन सुंदर शिक्षा ये महाश्मशान घाट देता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आवाज A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।